नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंगूर खट्टे। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। माँ माँ, मुझे अंगूर खाने हैं। बेटा, अंगूर खट्टे हैं। बाकेलाल पड़ा था एक विचित्र संकट में, जहां से उसे केवल जलयक्ष के 7 प्रश्नों के उत्तर ही बाहर निकाल सकते थे। आज जलयक्ष बाकेलाल से कौन सा प्रश्न पूछेगा? बाकेलाल, जा अंगूर तोड़ कर ला। माँ माँ, वो देखो, वो मानो अंगूर तोड़ रहा है। वत्स बाकेलाल, इन अंगूरों का सेवन करो। अब मुझे अंगूरों का स्वाद बताओ बाकेलाल। स्वादिष्ट, अंगूर मीठे हैं, चबर चबर। माँ माँ, अंगूर तो मीठे हैं। बाकेलाल, तुमने 5 पापड़ों के झापड़ सरलता से दे दिए। इसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये चमत्कारी अंगूर दिए हैं। तुम्हें लोमड़ी की भाषा समझ में आ रही है ना? हाँ। माँ माँ, तुम तो कह रही थी कि अंगूर खट्टे हैं। कुर्र। हाँ बेटा, अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारा अगला पापड़ भी यही है कि जब अंगूर मीठे हैं तो कट्टो लोमड़ी उसे खट्टे क्यों बता रही है? माँ माँ, जब अंगूर मीठे हैं तो तुम उन्हें खट्टे क्यों कह रही हो? मुझे खट्टे अंगूरों की कहानी सुननी है। माँ अपने बच्चों को कितनी कहानियाँ सुनाती है, तुमने आज तक मुझे एक भी कहानी नहीं सुनाई। खुर्र। लोमड़ी उसे खट्टे अंगूरों की कहानी सुनाने वाली है। लगता है इस प्रश्न का उत्तर मुझे यहीं पर मिल जाएगा। धूर्त बेटा, ये कहानी तुम्हें मैं नहीं बल्कि लोमड़ श्री सुनाएंगे। मैं तुम्हें लोमड़ जी मक्कार श्री महाराज के पास ले चलती हूँ। आओ मेरे साथ। चल बेटा बाकेलाल, पीछा कर उनका। लोमड़ जी मक्कार श्री महाराज। धूर्त पुत्र, ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। और कहानी को देखने के लिए तुम्हें ऊर्जा काले कांवा तेरे मुंह बिचखंड पावा तिलस्म में प्रवेश करना होगा। उखई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद तिलस्म का ताला। किंतु ध्यान रहे पुत्र, ये तिलस्म केवल सूर्यास्त तक ही रहेगा। यदि तुम उससे पूर्व बाहर नहीं आए तो फिर हमेशा के लिए तिलस्म में ही कैद हो जाओगे। किंतु तिलस्म के अंदर का सूर्य तो अलग होगा। पता कैसे लगेगा कि हमारा सूर्य अस्त होने वाला है? जब बाहर सूर्यास्त होने को होगा तो तिलस्म के भीतर तुम्हारी आंखों की रोशनी छिन पड़ने लगेगी। तो मैं चला तिलस्म के अंदर। बेटा बाकेलाल, तुझे भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ऊर्जा काले कांवा तेरे मुंह बिचखंड पावा तिलस्म में प्रवेश करना ही होगा। अरे, मेरी पूंछ किसने पकड़ ली? मैंने। मेरा नाम बाकेलाल है। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगते हैं। क्यों? क्या तुम्हारी माँ भी कहानियाँ नहीं सुनाती? नहीं, वो हकली है। तो फिर चलो दोनों इस प्रश्न की खोज करते हैं। सूर्यास्त का ध्यान रखना। बाकेलाल मामा, तुम्हारे पाँव के नीचे आकर नीमू फट गया। और ये देखो, नीमू में से कौन बाहर आ रहा है? निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। मैं हूँ नीमू के रस से पैदा हुआ दैत्य निमुड़ा। अगर कोई मेरा नीमू फोड़ देता है तो फिर मैं जहाँ पैदा होता हूँ वहाँ उपस्थित सभी प्राणियों के साथ छुअन छुआई खेलता हूँ। और जिसे छू देता हूँ वो वृद्ध एवं कृशकाय होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। आह, अजी, तुम्हें क्या हुआ? अभी कल ही तो हमारा विवाह हुआ था और आज तुम्हें वृद्धावस्था भी आ गई। हुन मेरा की होगा? मेरे होने वाले मृग पुत्रों को इस लायक बनाना कि वो इस दुष्ट दैत्य से बदला ले सके। बाकेलाल मामा, ये तो बड़ा दुष्ट दैत्य है। बाकेलाल, तेरा भाग्य अच्छा था जो एक बार हिरन के बीच में आ जाने से तू छू जाने से बच गया, मगर अब तू नहीं बचेगा। बाकेलाल मामा, कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा ये तुम्हें छू देगा और फिर मुझे भी। अब ये किसी को छूने लायक नहीं रहेगा। पत्थर उससे छूकर रेत कणों में बदल गया। कोई मुझे छू दे तो वो भी वृद्ध एवं कृशकाय हो जाता है, जैसे ये पत्थर अपनी शक्ति खोकर रेत कणों में परिवर्तित हो गया। आ, मुझे मार।
मैं तो इस दुष्ट की टांग पर काटने जा रहा था। अर्थात छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटेगा खरबूजा ही। मैं उसकी आंखों में धूल उड़ाता हूं ताकि ये हमें देख ना पाए और हम भागकर इसकी निगाहों से ओझल हो जाएं। भाग बेटा बाकेलाल। शुक्र है जान बच गई। नींबू फटने वाले स्थान पर जो कोई भी होता है उसकी जान मुझसे बचना असंभव है। अरे बाप रे, ये तो पीछा करता हुआ यहाँ भी आ गया। होना पैदा की होगा, अब तो ये हमें छू कर ही मानेगा। तभी सर, आ, अरे ये जल फुहारे कौन उड़ा रहा है? मेरा नाम है छैला, मैं हूँ बापू श्री का पुत्र। छैला? बापू श्री के पुत्र तो सभी होते हैं, ये किस बापू श्री का पुत्र है? नहीं, मुझ पर जल फुहारे मत फेंको। पिताश्री शीघ्रता से हाथी की पीठ पर आ जाएं। ओह, तो बांके मामा हैं इस छेले के बापूश्री। अरे ये तो जल में घुल गया। दुष्ट नीमुड़ा नींबू के रस से पैदा हुआ था और नींबू का रस पानी में घुलकर शिकंजी बन जाता है। मैंने उसकी शिकंजी बना दी। अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर फिर आ जाऊंगा। तूने व्यर्थ में ही यहाँ आकर शिकंजी खराब कर दी, अन्यथा मैं तो उसे पी ही जाता। मैं इस नगर का राजा सत्यधर्म हूँ। कौन था वो दुष्ट दैत्य और तुम कौन हो? बाकेलाल ने निमुड़ा के विषय में बताया। नींबू दैत्य निमुड़ा, ये अवश्य ही उस दुष्ट खट्टो की कारस्तानी होगी महाराज। उसे पता चल गया होगा कि आपकी सवारी यहाँ से गुजरने वाली है। वो निमुड़ा के यहाँ तो हम सबको मरवाना चाहती होगी। महामंत्री, मेरी तो हो चुकी है, किंतु तुम तो कुंवारे ही मारे जाते। कोई कुंवारा मरता है तो मुझे बहुत दुख होता है। किंतु नीमू पर पांव पड़ गया इस नेक एवं बहादुर इंसान बांकेलाल का, जिसने बहुत ही धैर्य एवं बुद्धिमानी से निमूरा का अंत कर डाला। ए नेक इंसान बांकेलाल, तुम हमारे अतिथि हो। चलो महल चलो, अपनी आवभगत का अवसर देकर हमें कृतार्थ करो। अपनी आवभगत का अवसर देकर हमें कृतार्थ करो। हाँ हाँ चलिए, हम तो इसी अवसर की खोज में थे। महाराज, ये खट्टू कौन है? खट्टू एक दुष्ट राक्षसी है बाकेलाल। वो देव इंद्र से विवाह करना चाहती है। हे देवेंद्र, बागों में बहार है। हाँ है। कलियों पर निखार है। हाँ हाँ। तो तुमको मुझसे प्यार है? ये तुमसे किसने कहा? तेरी मनसा मैं समझ गया। तुरंत स्वर्ग छोड़कर चली जा। मेरे प्रेम के नींबू का रसपान तुझे करना ही होगा इंद्र। खट्टो पृथ्वी पर आकर भोले भाले लोगों को सताने लगी। ये क्या कर रही हो? तेरे दांतों पर नींबू मल रही हूँ। अब ये इतने खट्टे हो जाएंगे कि तू कभी कुछ खा नहीं पाएगा। कई दिनों तक कुछ ना खाने से व्यक्ति मर जाता था। अरे ये क्या यमदूत, इतनी सारी आत्माएं! आज तो केवल 2 वृद्धों की मृत्यु होनी थी और उन्हीं की आत्माएं पृथ्वी से लेकर आनी थी। यमराज श्री पृथ्वी के सत्यधाम नगर में दुष्ट खट्टों ने कोहराम मचा रखा है। देव इंद्र खट्टों को दंड देने पृथ्वी पर आ पहुंचे। दुष्ट खट्टो, अपनी हरकतों से बाज आ जा। देवेंद्र, आखिर तुम्हें पृथ्वी पर लाने की मेरी योजना सफल हो ही गई। तेरी बात का क्या अर्थ है दुष्टा? तुमने मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा दिया। मैं क्रोध से पागल हो गई थी, किंतु स्वर्ग में तुम्हारी शक्तियाँ असीमित है और यहाँ पृथ्वी पर मेरी। यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते देवेंद्र। अब या तो मेरे प्रेम निवेदन का ये नींबू स्वीकार कर लो, अन्यथा मैं तुम्हारे दांतों पर नींबू का रस मलकर तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगी। क्या तो इंद्र के दांत खट्टे करेगी दुष्टा? देख, मेरे साथ स्वर्ग के सभी देवता भी आए हैं तुझे तेरे दुष्कर्मों का दंड देने। इसका यह तात्पर्य हुआ कि तुमने एक बार फिर मेरा प्रेम नींबू अस्वीकार कर दिया, तो अब मैं प्रतिशोध का नींबू निचोड़ती हूँ। पिच! अरे नींबू का रस सीधे हमारी उंगलियों के अग्रपोरों पर आ पड़ा है और हमारी उंगलियां स्वयं ही हमारे दांतों में घुसी जा रही है। ये दुष्टा हमें नींबू के रस का मंजन करवा रही है। आह! दांतों पर खट्टा लगने से मुझे झुरझुरी हो रही है।
देवता कुपित हो गए। दुष्टा, तेरी ये मचाल अपनी तीव्र बुद्धि पर बहुत अभिमान है तुझे। हम तुझे साप देते हैं कि तेरी बुद्धि तेरे घुटनों में आ जाएगी और अब तू स्वर्ग में भी नहीं रह सकेगी। यदि तू ऐसी चेष्टा करेगी तो तेरी बुद्धि बिल्कुल ही पाँव में चली जाएगी और तब तू मृत्यु को प्राप्त होगी। मैं पुनः शक्ति प्राप्त करूंगी और मेरी शक्ति को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या हुआ? मेरे मस्तिष्क से कुछ नीचे को सरक रहा है। ओह नहीं, बुद्धि मस्तिष्क से सरक कर मेरे घुटनों में आ गई। तुम चिंतित मत हो खट्टो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह तुम बहन लोमटी, मेरी बुद्धि घुटनों में चली गई। अब मैं तुम्हारी बुद्धि बनूंगी। देवताओं को चैन न था। मानव द्वारा खट्टे खाद्य पदार्थों के सेवन से ही खट्टों को शक्ति मिलती है। इस शक्ति के कारण उसकी बुद्धि पुनः उसकी खोपड़ी में लौट सकती है। हमें कोई अस्थायी उपाय करना होगा। मानव को खट्टी वस्तुओं का सेवन करने से रोकना होगा। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मानव फलों एवं साग सब्जियों का प्रयोग बंद नहीं कर सकते। टमाटर के बिना सब्जी में स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और गर्भवती स्त्री का काम तो कच्चे आम के सेवन के बिना चल ही नहीं सकता। वो स्त्री है, हम स्त्री से युद्ध नहीं लड़ सकते, अन्यथा उसे सबक सिखा देते। क्यों क्यों ना एक ऐसी स्त्री शक्ति की उत्पत्ति की जाए जो खट्टों पर नियंत्रण पा सके। देवताओं ने स्त्री शक्ति की उत्पत्ति कर दी। मैं खट्टों की काल देवी निखट्टो हूँ। सभी मानवों को सूचित किया जाता है कि 13 सोमवार तक वे सप्ताह में एक दिन व्रत रख खट्टे का त्याग करेंगे और चने का उपयोग करेंगे। जो ऐसा करेगा उसके घर में धन धान्य एवं संतोष बढ़ेगा, अन्यथा संकट का सामना करना होगा। लोग व्रत करने लगे किंतु खट्टो उनके भोजन में खटाई मिलाकर उनके व्रतों को भंग करने लगी, तो मैंने महल में सामूहिक भोज की व्यवस्था करवा दी। मीठे पतासे एवं चने के प्रसाद के सेवन से व्रती का ध्यान खट्टे के सेवन की ओर जाएगा ही नहीं। खट्टो यहाँ नहीं आ सकती, अन्यथा भस्म हो जाएगी। प्रथम सोमवार का व्रत संपन्न हुआ। बाकेलाल 11 व्रत रखे जा चुके हैं। सौभाग्य से आज 12वां व्रत है। खट्टो जब व्रतों में व्यवधान उत्पन्न ना कर सकी तो उसने मुझे मरवाने का षड्यंत्र रचा, जो तुम्हारे कारण विफल हो गया। अब 13 व्रत पूर्ण होते ही उसका मस्तिष्क घुटनों से भी नीचे सरक कर उसके पांव के तलुओं में चला जाएगा और इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त होगी। बाकेलाल, तुम नहा धोकर स्वच्छ हो लो। आज तुम भी हमारे साथ व्रत के भोज में शामिल होगे। अवश्य महाराज, किंतु यहाँ पर कहीं पर अंगूर तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। कहीं अंगूर देखने से पूर्व खट्टो न दिखाई पड़ जाए। खट्टो लोमड़ी के साथ थी। हर बार यही होता है। 6 दिन तक लोगों द्वारा खट्टे के प्रयोग के कारण मेरी बुद्धि घुटनों से चटकर नाभि तक पहुंच जाती है, किंतु फिर व्रत वाले सोमवार के प्रभाव से ये उतरकर वापस घुटनों में चली जाती है। निमुड़ा के यहाँ तो राजा सत्यधन की मृत्यु हो जाती तो व्रत का भोज रस्म पगड़ी का भोज बन जाता और व्रत भोज ना हो पाने के कारण व्रत अधूरा रह जाता। किंतु बुरा हो उस सत्यानाशी मानो बाकेलाल का, जिसके कारण निमुड़ा मारा गया। अब मैं क्या करूं? घुर्र। तुम चिंता मत करो खट्टो, आज मैं स्वयं जाऊंगी व्रत के भोजन की खीर में नींबू निचोड़ने। भोजन आरंभ होने वाला था। बाकेलाल निमुड़ा की असफलता के बाद खट्टो व्रत के भोजन को दूषित करने की चेष्टा कर सकती है। वैसे तो महल में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहचान हेतु राजमोहर दी गई है, किंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि महल की सुरक्षा का नेतृत्व तुम्हें सौंप दूं, ताकि तुम प्रत्येक आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रख सको। यदि आपकी ऐसी इच्छा है महाराज, तो मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। धूर्त, तुम्हें भी इस कार्य में मेरा सहयोग करना होगा। अवश्य बाकेलाल मामा, हम दोनों राज रसोई के द्वार पर खड़े रहकर चौकसी करेंगे और प्रत्येक आने जाने वाले पर नजर रखेंगे। ठहरो, कौन हो तुम? राजमोहर दिखाओ, अपना परिचय दो और दिखाओ कि इन टोकरियों में क्या है।
हम व्रत भोज हेतु कच्ची सब्जियां लाई हैं बाकेलाल जी, किंतु दासी तुम्हारी तलाशी लेगी। हम खीर के लिए गुड़ लाए हैं। धूर्त, तुम मक्कार नियत को पहचानने में माहिर है, नजर रख रहा है ना? मेरे धूर्त नजर से कोई नहीं बच सकता। अरे ठहरो, कौन हो तुम? राजमुहर दिखाओ। मैं यहाँ बर्तन साफ करने का कार्य करती हूँ बाकेलाल जी। अपना चेहरा दिखाओ। अवश्य बाकेलाल जी, मैंने तलाशी ले ली है, इसके पास कोई भी खट्टी चीज़ नहीं है बाकेलाल जी। ठीक है, अंदर जाओ। धूर्त, इस स्त्री की आंखों में मक्कारी दिखाई पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाकेलाल मामा। जो स्त्री यहाँ बर्तन मांजने का कार्य करती है, उसका सौ तो गन्ने के खेतों में पड़ा है। उसके राजमुहर के कारण मैं यहाँ तक तो आ पहुँची। अब मुझे खीर में नींबू निचोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, मगर मेरी तो कड़ी तलाशी हुई है। मेरे पास निचोड़ने के लिए नींबू तो है ही नहीं। मैंने अपने लबादे को नींबू के रस में डुबो रखा है। दुष्टा, मैं तेरी नीयत तुझे देखते ही भाप किया था, किंतु तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसको पतासा चन्ना खिलाओ। पतासा चन्ने का सेवन करने वाला खट्टे के विषय में सोचता भी नहीं। छोड़ मेरी कलाई। धाड़! अरे, ये हमें काट लेगा। धूर्त, ये क्या कर रहा है? भागो मौसी। तू भागने में मेरी मदद क्यों कर रहा है मौसी? क्योंकि तुम में से मुझे अपनी माता श्री लोमड़ी जैसी गंध आ रही है। राजा सत्यधन भी वहां आ पहुंचा। बाकेलाल, कहाँ है वो दुष्टा? लोमटी तो भाग गई महाराज, यहाँ अब सब ठीक है। वो अपने लबादे को नींबू के रस में डुबो कर लाई थी। बाकेलाल जी ने भोज को दूषित होने से बचा लिया महाराज। बाकेलाल, तुम देवदूत बनकर यहाँ आए हो। तुमने हमारी 12 सप्ताह की कड़ी साधना धूल में मिलने से बचा दी। आप भोज आरंभ करवाएं महाराज। फिर भोज सकुशल संपन्न हो गया। धूर्त ने धूर्तता क्यों दिखाई? बाकेलाल, 12वां व्रत तो संपन्न हो गया, किंतु खट्टो 13वां व्रत किसी भी हालत में संपन्न नहीं होने देगी। कुछ ऐसा करो कि खट्टों की सारी योजना धरी की धरी रह जाए। महाराज, खट्टों की सारी योजनाएं खट्टी चीज़ों से जुड़ी है। वो उसे वृक्षों से प्राप्त होती है। नगर के सभी खट्टे पेड़ों पर कड़ा पहरा लगवा दें, ताकि खट्टों को खट्टी चीज़ें ही प्राप्त ना हो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नगर के सभी ऐसे वृक्षों पर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया गया। लोमटी असफल होकर वापस लौट आई थी। नाभि तक आ गई मेरी बुद्धि हमेशा की तरह वापस मेरे घुटनों में उतर गई, अर्थात राजा का भोज संपन्न हो गया। हमें खट्टे के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। लोमटी, ये तुम क्या कह रही हो? ओह, तुम्हारे मुंह से तो पतासा चन्ने की दुर्गंध आ रही है। तुमने पतासा चन्ना खाया? उन्होंने जबरन लोमटी मौसी को पतासा चन्ना खिला दिया है खट्टो जी। और नगर के सभी खट्टी चीज़ों के वृक्षों पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया है। क्या उनकी ये मजाल? तुम कौन हो? ये धूर्त है खट्टो, इसने वहां से भागने में मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हुई धूर्त बच्चे। खट्टी चीज़ों के बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता। कोई खट्टी चीज़ें खाए तभी मुझे शक्ति मिलती है। मुझे और खट्टे वृक्षों को पैदा करना होगा। इसके लिए मुझे खटाइयों के देवता खटराग को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न यज्ञ करना होगा। लोमटी, तैयारी करो। ये यज्ञ तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि मैं करूँगी अपनी मौसेरी बहन मनूषा की आराधना। खट्टो ने शीघ्र ही मनूषा को प्रसन्न कर दिया। बहन खट्टो, ये मनुष्यत की मूर्ति है, इसे राजा तक पहुंचा दो। अब मुझे किसी तरह ये मूर्ति राजा तक पहुंचानी होगी। इस काम में मैं आपके साथ हूँ खट्टो मौसी। इधर बाकेलाल अंगूरों की खोज में था। यहाँ अंगूर तो क्या, अंगूरों की बेल तक दिखाई नहीं पड़ रही। कहीं लोमड़ श्री मक्कार जी महाराज ने मूर्ख तो नहीं बना दिया। और ये धूर्त भी धोखेबाज निकला। अरे, ये क्या? ये सब वस्तुएं यहाँ क्यों रखी है? बाकेलाल जी, हमारे महाराज बड़े ही दयालु, धर्मात्मा एवं परोपकारी हैं। प्रजा को व्यापार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर प्रदेशों में ना भटकना पड़े, इसके लिए महाराज ने एक हाट बनवा रखा है।
और ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि यदि यदि किसी की कोई वस्तु संध्या तक ना बिके तो उसे राजा स्वयं खरीद लेते हैं। ये सारी वस्तुएं वही हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा के विषय में तो मैंने कभी नहीं सुना। खट्टो मौसी, धूर्त ने खट्टो को बाजार के विषय में बताया। खट्टो ने धूर्त को वापस लोमटी के पास भेज दिया और वाह, बन गया काम। खाट लो, धरी लो धरी, मूर्ति लो मूर्ति, चूड़िया लो चूड़िया। क्यों रे मूर्तिकार, ये किसकी मूर्ति है? ये मनहूसियत की मूर्ति है। मनहूसियत की मूर्ति? ना बाबा ना। उसी शाम महाराज, इसकी मूर्ति नहीं बिकी तो हमारे बनाए नियम के अनुसार ये मूर्ति इससे हम स्वयं खरीदेंगे। किंतु महाराज, ये मनहूसियत की मूर्ति है, इससे राज्य में मनहूसियत पैदा हो जाएगी। मनहूसियत की मूर्ति? ये मूर्ति कितनी भी मनहूस क्यों ना हो, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। मूर्ति का मूल्य मूर्तिकार को चुका दिया जाए। वो मारा। एक बार फिर सोच लें महाराज, मनहूसियत की मूर्ति भी भला कोई खरीदता है क्या? वचन के मार्ग का पालन तो करना ही होगा बाकेलाल। चलो इस मूर्ति को शेष सामान के साथ रख दें। महाराज, महल की सारी मकड़ियाँ हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। हम हैं मनहूसियत की मारियाँ, मनहूसियत जहाँ हम वहाँ। महाराज देखिए, मकड़ियाँ जगह जगह पर जाले बना रही है। जाले मनहूसियत की निशानी होती है। बताओ, हम तो मानव के घर को मनहूस नहीं कहते, किंतु मानव हमारे घरों को मनहूस कहते हैं। काट लो इनको। भागिए महाराज, मकड़ियाँ हमारी ओर आ रही हैं, ये हमें काट लेंगी। महाराज वो देखिए गीत। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मनहूसियत की मूर्ति, मैं तेरे कुर्बान। गीधों का आना मनहूस होता है। हमें मनहूस कहता है? तुम जिंदा इंसान मनहूस हो, हमें तो 100 अच्छे लगते हैं। मारो कम भक्तों को। महाराज, चमगादड़ भी आ गए। ची ची, तेरे अंगने में हमारा ही तो काम है। बूम, वाह, यहाँ तो बड़ी मनहूसियत है। मन प्रसन्न हो गया। सारे जहाँ से अच्छा मनहूस स्थान हमारा। महाराज, इनकी कमी रह गई थी। महाराज, महल में सांप और बिच्छू घुस आए हैं, हमें महल छोड़ना होगा। ये सब मनहूसियत की मूर्ति की महिमा है महाराज। अभी भी समय है, उसे वापस लौटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर हमें भी ये महल छोड़ना होगा, क्योंकि विषैले सांप और बिच्छू इसी ओर आ रहे हैं। अरे हट जा ताऊ, पाछे ने हुन नाचन दे जी भर के ने। अरे बाप रे महाराज, भागिए, अन्यथा ये हमें डस लेंगे। बाकेलाल तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बताओ बच्चों, हमें देखते ही भला मानव की कौन मर जाती है। नानी, अब तो मैं भी नहीं भाग सकता, क्योंकि सांप बिच्छू चारों ओर से हमें घेर चुके हैं। हुन अब्बा तक ही होऊंगा। बाकेलाल का इतना कहना था कि वहां प्रकट हो गया छैला। पिताश्री, ये सर्पगंधा है, इसके तीक्ष्ण गंध से सांप बिच्छू निकट नहीं आएंगे। यहीं डटे रहो। टहनी से टूटने के बाद सर्पगंधा की गंध अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहती है। मैं समझ गया कि इसमें खट्टों की चाल होगी, क्योंकि आज 13वें सोमवार का व्रत है। ये मनहूसियत ना हटी तो आज कोई भी व्रत का भोज नहीं कर पाएगा। खट्टों को शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसकी बुद्धि उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। फिर उसे मनमानी करने से रोकना स्वयं इंद्र के वश में भी नहीं होगा। पिताश्री, अब आपको भी यह स्थान छोड़ना होगा, क्योंकि सर्पगंधा का प्रभाव खत्म होते ही सर्प एवं बिच्छू आगे आकर आपको डस लेंगे। बाकेलाल तुम जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर बन आएगी। बाकेलाल बेटा, ये धर्मावतारी राजा तो यहाँ से हिलने का भी नहीं। इसने तुझे जो धक्का दिया है उसकी आड़ लेकर निकल ले। अब रुकियो मत। अच्छा पिताश्री, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलूंगा। राजा सत्य धर्म के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। अच्छा राजन, मैं चलती हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? मैं इस नगर की समृद्धि हूँ, जहाँ मनुष्यत हो वहाँ नहीं ठहर सकती। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं, ठहरो, नाश्ता करके जाओ। अच्छा राजन, हुनप्पा भी चलते पे अहंगेया।
हे देव, आप कौन हो? राजन, मैं अन्न हूँ। जहाँ समृद्धि नहीं वहाँ मैं भी नहीं रुक सकता। हुंतवाड़ा क्यों हूँ? नहीं, कृपया ठहरे। आपके बिना 13वें व्रत का भोजन नहीं हो पाएगा। अब आप कौन हो देव? मैं जल हूँ हे राजन, अब मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, कृपया ठहरें। सब्जी तो सूखी बना लेंगे, किंतु जल के बिना आटा कैसे गीला होगा? मैं अग्नि भी अब यहाँ नहीं रुक सकती। अग्नि के बिना चूल्हा कैसे जलेगा? सब चले गए, मैं भी नहीं रुक सकता। कृपया अपना परिचय तो देवें। मैं धर्म हूँ। धर्म? ओह, तो आप धर्म हैं। समृद्धि, अन्न, जल, अग्नि के चले जाने से नगर में त्राही त्राही मच गई। जल सूख गया, अन्न सड़ गया, वृक्षों से पत्ते एवं फल झड़ गए। मैं झड़ गया। वृक्ष सूख कर गिर रहे हैं। चर्र। अच्छा भैया, जय राम जी की। उधर लोमटी का यज्ञ पूर्ण हुआ। खटराग तुम पर प्रसन्न हुआ लोमटी, मांगो क्या मांगती हो? कृपया खट्टे बीज देवें। ये लो, इसमें आम, इमली, अमरक, नींबू, संतरा, करौंदे, फालसे, आंवला, अंगूर और अन्य प्रकार के खट्टे बीज हैं, जिन्हें भूमि में बोने से खट्टे वृक्ष उगेंगे। किंतु इन्हें भूमि में बोने की विधि तो बताएं। किंतु इससे पूर्व की खटराग देवता विधि बता पाते। धाड़। अरे, ये तो बाकेलाल मामा है। लगता है विशालगढ़ वापस पहुंचने की शीघ्रता है। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो प्राणों पर आ बनी है। अरे, खटराग देवता अंतर्धान हो गए। पर धूर्त तो यहाँ तो पर धूर्त तो यहाँ तो तू दुष्ट लोमटी का साथ दे रहा है। ओ, तो तू है बाकेलाल, जिसने पहले निमुड़ा को काटा और फिर लोमटी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया, और अब तेरे कारण देवता खटराग भी खट्टे बीजों को बोने की विधि बताए बिना ही अंतर्धान हो गए। अब तू नहीं बचेगा। खुर्र। तू खट्टों के सिवाय कोई और नहीं हो सकती। खट्टो, तुम मेरा गला छोड़ो तो बीज बोने की विधि तो मैं ही तुम्हें बता दूंगा। यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हारा गला छोड़ दिया। मैं महल की खबर लेकर आता हूँ। बाकेलाल, ये लोग खट्टे वृक्षों के बीज, शीघ्रता से इन्हें भूमि में बो दो। इनसे शीघ्र ही वृक्ष उत्पन्न होंगे, जिन पर उगेंगे खट्टे फल। बीज तो अब तुझे बोने ही होंगे बेटा बाके, अन्यथा खट्टो तुझे जीवित ना छोड़ेगी। बीज बोने के लिए भूमि को थोड़ा सा खोद कर उसमें बीज दबा देते हैं और फिर पानी से उसे सींच देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ खट्टे वृक्ष लहलहाने लगे। आहा, अंगूर की बेलें! वाह, वृक्ष उग गए। अंगूर तो दिखाई पड़ गए, किंतु लोमड़ियाँ तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। कब मिलेगा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर, और कब मिलेगा इन संकटों से छुटकारा? बाकेलाल, जब कोई खट्टी चीज़ें चटकारे लेकर खाता है तो मुझे मिलती है शक्ति। इस वक्त यहाँ और कोई तो है ही नहीं, अतः तुझे ही खट्टी चीज़ों का सेवन करना होगा। चल बाकेलाल, शुरू हो जा। इस वक्त मुझे अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता है, ताकि मेरा मस्तिष्क मेरे घुटनों से चटकर मेरी खाली खोपड़ी में पहुंच जाए। किंतु इतनी सारी खटाई मैं कैसे खा पाऊंगा? मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। बाके, तू चबा या निकल, किंतु तुझे खानी तो पड़ेगी, अन्यथा मैं तेरे दांतों पर नींबू का रस मल दूंगी और फिर तू कभी कुछ नहीं खा पाएगा। चल मुंह खोल ले, करौंदे खा। हूं नप्पा दकी हूँ। मेरे दांत इस एक करौंदे ने ही खट्टे कर दिए, मैं और नहीं चबा सकता। अभी तो तुझे पेड़ पर लगे सारे करौंदे, इमली, आम, आंवले, फालसे इत्यादि भी खाने हैं बाकेलाल। ब्रोक ब्रोक। अरे, ये इतने सारे बारासिंगे कहाँ से आ गए? धाड़ धाड़। पिताश्री, यही मौका है, निकल भागिए। छैला, ओह, तो तू इन बारासिंगों को तो अपने जादू की ताकत से यहाँ लाया है। छैला, मुझे किसी तरह तिलिस्म तक पहुँचना है। बाकेलाल भाग रहा है, पकड़ो उसे। पिताश्री, सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं बचा है, और जल यक्ष के प्रश्न का उत्तर आपको इसी स्थान पर ही मिल सकता है। यहाँ से प्रश्न का उत्तर लिए बिना चले गए तो संकट वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर खट्टो मेरा पीछा कर रही है और मुझे खट्टी चीज़ें खिला खिला कर मार देगी।
खट्टू महल में नहीं जा सकती। इस समय आप वहीं जाकर उसके चंगुल से बच सकते हैं, किंतु वहां पर भी तो चप्पे चप्पे पर मृत्यु का राज है। फिर भी मेरे विचार में आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और भी सर्पगंधा की पत्तियां हैं। लोमटी, उसे जाने दो। पूरे नगर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। मनहूसियत की मूर्ति के कारण हर ओर मनहूसियत फैल चुकी है। अन्न जल अग्नि सभी राजा को छोड़कर जा चुके हैं। वहाँ हर ओर सांप बिच्छुओं का राज है। क्या सच? इसका अर्थ ये हुआ कि आज कोई व्रत नहीं रख पाएगा, और रखेगा भी तो अब तो वन में खट्टे वृक्ष ही बचे हैं। इसलिए आज नहीं तो कल सभी को जीवित रहने के लिए खट्टे फलों का ही सेवन करना होगा। अब मुझे प्राप्त होगी संपूर्ण शक्ति। मेरे मन में एक विचार जन्म ले रहा है। व्रत के भोज में खाने को कुछ नहीं बचा, किंतु देवता खटराग के दिए बीजों से जिन फलों के वृक्ष पैदा हुए हैं, उनमें ये अंगूर नामक फल एकदम नया है। इसे पहले किसी ने नहीं देखा। मैं अंगूर के गुच्छे ले जाकर राजा को भेंट में दूंगी, तो उसे बिल्कुल भी इनके खट्टे होने का संदेह ना होगा। इनके सेवन के साथ ही एक तो 13वें सोमवार का व्रत टूट जाएगा, और तुम्हें भी संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बुद्धि घुटनों से सरक कर खोपड़ी में चली जाएगी। उधर धर्म को भी महल से जाते देख राजा सत्यधर्म ने उसकी राह रोक ली। हे धर्मदेव, आप नहीं जा सकते। क्यों? शेष भी तो चले गए, तुमने उन्हें तो जाने से नहीं रोका। हाँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया अपने धर्म के पालन हेतु किया। अपने वचन के धर्म की रक्षा के लिए ही मैंने मनहूसियत की मूर्ति को खरीदा था। अब आप ही चले जाएंगे तो संसार में आपको कौन पूछेगा? तुम ठीक कहते हो राजा सत्यधर्म, तुमने जो कुछ किया मेरी रक्षा के लिए किया। मैं यहाँ से जाने का विचार स्थगित करता हूँ। धर्म का पालन करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म के पलटते ही अग्नि जल अन्न एवं समृद्धि भी लौट आए। जिस स्थान पर आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति रहता हो, हम उस स्थान को छोड़कर स्वर्ग में भी स्थान नहीं पा सकते थे। हम लौट आए। अब यहाँ मनुष्यत भी नहीं रह सकती। भागो! उसी पल बाकेलाल ने महल में प्रवेश किया। अरे, सांप बिच्छू चले गए महाराज। आपने इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं रुक नहीं पाया, और रुकते ही आपके प्राण बचाने सीधा यहाँ चला आया। कहाँ है वो दुष्ट सांप बिच्छू? बाकेलाल, सब चले गए। मनुष्यत छट गई। राजा ने बाकेलाल को सारी बात बताई। महाराज, ये तो शीघ्र ही निखट्टू देवी की पूजा अर्चना की तैयारी करें। भोज के साथ ही दुष्ट खट्टू का आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसा अवश्य होगा बाकेलाल। बाकेलाल ने नगर मुनादी करवाकर प्रसन्नता भरा यह समाचार प्रजा तक पहुंचाया। व्रत का भोज हमेशा की तरह महल में ही होगा। संकट के बादल छट गए। सभी मंत्री एवं कर्मचारी भी महल में लौट आए। चलो शीघ्रता से व्रत भोज तैयार करो। किंतु खट्टू की छाती पर सांप लौट गए थे। धूर्त के बच्चे, तो कह रहा था कि सब और मनहूसियत फैल गई है। यहाँ तो प्रसन्नता का वातावरण है। राजा ने धर्म की रक्षा की, जिससे सारा संकट एवं मनहूसियत टल गई। ओह, लगता है फिर से सब कुछ ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब तुम्हारी अंगूर वाली योजना तो व्यर्थ चली गई। अब तो सब भोज की खीर ही खाएंगे। खीर अवश्य खाएंगे, किंतु उसमें अंगूर मिले होंगे। लोमटी मौसी, पिछली बार की तरह बाकेलाल मामा तुम्हें खीर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ देगा। बाकेलाल का कोई इंतजाम करना होगा। तभी मेरी आंखों के सामने धुंधलका छा रहा है। ऐसा तो तभी होना था जबकि विशालगढ़ में सूर्यास्त होने वाला हो। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे और बाकेलाल के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया है, किंतु हमें हमारे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। कैसा प्रश्न? धूर्त ने लोमटी को प्रश्न के विषय में बताया तो ओह, अब बाकेलाल भी मुझे खीर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक बार व्रत भंग हो जाए तो मैं महल के भीतर भी जा सकती हूँ। बाकेलाल ने लोमटी को पुनः पकड़ लिया। किंतु बाकेलाल, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखों के सामने धुंधला का छा रहा है।
तुम अब यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते। मुझे धूर्त ने तुम्हारे तिलस्मी मार्ग से यहाँ पहुँचने की सारी कहानी बता दी है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल मैं दे सकती हूँ, किंतु प्रश्न का उत्तर तुम्हें तभी दूंगी जब मैं ये अंगूर भोज की खीर में मिला दूंगी। अब सोच लो, बिना उत्तर लिए जाना चाहते हो या उत्तर के साथ। मुझे राजा सत्यधर्म से क्या लेना देना? तुझे तो अपने प्रश्न के उत्तर से मतलब है। बाकीलाल, जाने दे इसे अंदर। लोमटी ने खट्टे अंगूर खीर में मिला दिए। प्रश्न का उत्तर प्राप्त होते ही मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, अन्यथा सूर्यास्त के पश्चात तिलस्म ओझल हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। लोमटी, तुम्हारा कार्य हो चुका। अब शीघ्रता के साथ मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो। अभी नहीं बाकीलाल, पहले खीर का सेवन तो भक्तों को करने दो। खीर परोस दी गई। लो भाई लो, खीर खाओ। बाकीलाल को राजा के साथ ही बैठकर खीर का सेवन करना पड़ा। लोमटी महल के बाहर मेरी प्रतीक्षा करेगी। खीर का सेवन करते ही मुझे जाना होगा। मेरी आंखों के आगे का अंधकार बढ़ रहा है। इधर खट्टू की बुद्धि उसके घुटनों से ऊपर को सरकने लगी। वर्त भंग हो गया। तुम्हारी चतुराई भरी चाल सफल हो गई। मेरी बुद्धि मेरे घुटनों से सरक कर मेरी खोपड़ी की ओर जा रही है। खट्टू विजयी अट्ठास लगाती हुई महल में प्रवेश कर गई। राजा सत्यधर्म, तेरा वर्त भंग हो गया। देख, मेरी बुद्धि मेरी खोपड़ी में जा रही है, किंतु बिना खट्टे के सेवन से ऐसा नहीं हो सकता था। बाकीलाल की मदद से लोमटी ने खीर में खट्टे अंगूर मिला दिए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकीलाल मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं महाराज, प्रकट हो गई क्रोधित निखट्टो देवी। राजन, तूने और तेरी प्रजा ने व्रत भंग किया, जिससे खट्टो को शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम्हें दंड भुगतना होगा। खट्टो की बुद्धि उसकी खोपड़ी में पहुंचते ही तुम सबकी बुद्धियां घुटनों में चली जाएगी। बाकी दुष्ट विश्वासघाती तो जीवित रहने के योग्य नहीं है। अब मुझे इंद्र से विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। राजा, ये तलवार मुझे दो। तत्पश्चात ही बाकीलाल ने तलवार पूरी ताकत से घुमा दी। दुष्ट राजा, तू बाकीलाल का सिर काटना चाहता था। ओह, ये तो मेरा ही सिर काटना चाहता है। नहीं, मेरी बुद्धि गर्दन तक पहुंच चुकी है। ये क्या किया दुष्ट? कड़ाक! खट्टू की बुद्धि भीषण स्वर करती हुई गर्दन के रास्ते आकाश को चली गई। आहा! स्वादिष्ट बुद्धि, आज तो दावत हो गई। पकड़ दो इस दुष्ट बाकीलाल को, इसने मेरा सिर काटना चाहा। आपका सिर नहीं, मैं तो खट्टू का ही सिर काटना चाहता था। महाराज, आपको हटने के लिए कहने का समय नहीं था, किंतु मैं जानता था कि इतनी बुद्धि तो आप में होगी कि आप मेरी तलवार के रास्ते में अपना सिर हटा लेंगे। सही समय पर मेरे मस्तिष्क में ये विचार आ गया कि यदि इस दुष्टा का सिर ही काट दूं तो बुद्धि के आगे बढ़ने का मार्ग अवरोध होने के कारण वो खट्टू की खोपड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी, बाकीलाल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे निखट्टो देवी, राजा सत्यधर्म एवं प्रजा को दिया दंड क्षमा कर दें। तथास्तु। दुष्ट लोमड़ी, तूने छल से खीर में खट्टे अंगूर मिलाकर पशु समान कार्य किया है। तुझे शाप देती हूँ कि भविष्य में तू पशु होगी और सब तुझे लोमड़ी के नाम से जानेंगे। अंगूर एक ऐसा फल है जो पकने पर अत्यंत स्वादिष्ट एवं मीठा हो जाता है, किंतु तू या तेरा वंश कभी भी अंगूरों का सेवन ना कर सकेगा। तेरे लिए हमेशा ही रहेंगे अंगूर खट्टे। बाकीलाल, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुम पर विश्वासघात का संदेह किया। बाकीलाल मामा, प्रश्न का उत्तर मिल गया। भागो, अन्यथा ऊर्जा काले कामा तेरे मुंह बिच खटपावा तिलस्म ओझल हो जाएगा। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दें। बाकीलाल, रुको तो, तिलस्म ओझल होने को था। इस तिलस्म दुनिया के कई दिनों के बराबर है हमारी दुनिया का एक दिन। तिलस्म के बाहर आकर मैं चला अपनी माता के पास और मैं चलता हूँ जलयक्ष के पास। जल सरोवर तक पहुंचकर, हे जलयक्ष, मुझे आपके पापड़ का झापड़ मिल गया, कृपया पधारे। जलयक्ष प्रकट हुआ। बाकीलाल शीघ्र झापड़ दो। देवी निखट्टों के शाप के कारण लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं,
क्या तुम इस उत्तर से संतुष्ट हो? हाँ जलयक्ष, ये सही उत्तर है। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यदि उत्तर गलत हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यही सही उत्तर है। ठीक है बाकेलाल, तो मैं इस उत्तर को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुमने सही उत्तर दिया है या गलत। ये पापड़ का एकदम सही झापड़ है। तुमने छठे प्रश्न का उत्तर भी सही उत्तर दे दिया। अब बचा अंतिम सातवां पापड़ अर्थात सातवां प्रश्न, वो भी पूछ डालो। सातवां पापड़ थोड़े विश्राम के पश्चात पूछूंगा बाकेलाल, तब तक तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। क्या होगा जल यक्ष का सातवां प्रश्न? इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।